चलिए तो शुरू करते हैं 6 नंबर का हमारा वीडियो। एक बार एक और एक्सट्रैक्ट लेकर आया हूं और उसी के मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो पहले हम एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे, मतलब पैसेज पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा पैसेज है, काफी बड़ा है, शायद आपको दिखने में प्रॉब्लम आए तो कोई बात नहीं, रेजुलेशन बढ़ाकर देख लेना। आई यूज एवरी वे, मैंने हर एक रास्ते का यूज किया, मतलब हर एक तरीके को मैंने अपनाया। आई न्यू, मैं जानता था, टू ओवरकम, कि मुझे काबू पाना चाहिए, मुझे काबू पाना चाहिए, ये मैं जानता था। दिस फियर, इस डर पर मुझे काबू पाना चाहिए। लेकिन 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 इस डर ने हेल्ड मी, मुझे पकड़ रखा था एकदम खतरनाक तरीके से। इस डर ने मुझे दृढ़ निश्चितता के साथ में पकड़ रखा था, अपनी ग्रिप में, अपनी पकड़ में पकड़ रखा था। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय कर लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर करूंगा, एक स्विमिंग सिखाने वाले टीचर को मैं हायर करूंगा। एंड लर्न टू स्विम, और मैं तैरना सीखूंगा। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक पूल पर भी गया। एंड प्रैक्टिस करी मैंने 5 दिन 1 सप्ताह में, मैंने 5 दिन 1 सप्ताह में प्रैक्टिस करी। मैंने 1 घंटा 1 दिन में प्रैक्टिस करी, 1 दिन में 1 घंटा और 7 दिन में 5 दिन मैंने प्रैक्टिस करी, 5 डेज। द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर था, मेरे गुरुजी जो थे, पुट मतलब उन्होंने बांध दिया, एक बेल्ट बांध दिया अराउंड मी, मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया और एक रस्सी अटैच कर दी और एक रस्सी जोड़ दी मेरे बेल्ट से और वेंट थ्रू, और वो रस्सी जाती थी एक पुल्ली में से। पुल्ली एक मशीन होती है बेटा, जिसमें से मतलब रस्सी आती जाती रहती है। वो रस्सी दैट रेन ऑन, जो रस्सी जाती थी ओवरहेड, मेरे सर के ऊपर से ओवरहेड केबल के माध्यम से वो रस्सी जाती थी। ही हेल्ड ऑन, जो गुरुजी थे वो क्या करते थे, ही हेल्ड ऑन, उन्होंने पकड़ रखा था, एंड ऑफ द रोप, रस्सी का अंतिम किनारा उन्होंने पकड़ रखा था। एंड वी वेंट, हम जाते थे बैक, बैक मतलब पीछे की तरफ, फोर्थ आगे की तरफ, हम पीछे और आगे की तरफ जाते थे। बैक एंड फोर्थ जाते थे पूल, पूल में तैरते, कभी आगे 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 आगे, फिर पीछे 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 पीछे, ऐसे हम जाते थे। आवर आफ्टर आवर मतलब घंटे दर घंटे मैंने प्रैक्टिस करी, डे आफ्टर डे मैंने प्रैक्टिस करी, वीक आफ्टर वीक मैंने प्रैक्टिस करी, और ईच ट्रिप, हर बार, ईच ट्रिप और हर बार, अक्रॉस द पुल, पुल को पार करते समय, अ बिट ऑफ, थोड़ा सा, अ बिट ऑफ, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, द पैनिक, वो डर, वो डर, थोड़ा सा वो डर, थोड़ा सा वो जो तकलीफ मुझे हुई थी, वो तकलीफ सीज्ड मी, मुझे क्या कर लेती थी, जकड़ लेती थी, मुझे पकड़ लेता था, वो डर पकड़ लेता था। ईच टाइम, है ना, ईच टाइम, हर बार, द इंस्ट्रक्टर, हर बार इंस्ट्रक्टर ने रिलैक्स किया, आराम दिया, रस्सी को छोड़ा, हिज होल्ड, उस जो रस्सी उसने पकड़ रखी थी, जो रोप उसने पकड़ रखा था, उस रस्सी को जब भी उसने छोड़ा। एंड आई वेंट अंडर, और जब भी मैं पानी के अंदर गया, जब भी मैं पानी के अंदर गया, तो सम ऑफ द ओल्ड टेरर, वो ही मेरा पुराना डर रिटर्न, लौट आता था। माई लेग्स, अरे बारे, मेरे पैर जो थे वो जम जाते थे, जैसे ही पानी के अंदर में घुसता मेरे पैर जम जाते। इट वॉज 3 मंथ, 3 महीने लगे, बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेक, बिगेन टू स्लेक, स्लेक मतलब ढीला, स्लेक मतलब कमजोर, स्लेक मतलब कम, कि मेरी जो टेंशन कम होने में, थोड़ी सी कम होने में मुझे 3 महीने लग गए। देन ही टॉट मी, बाद में उसने मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस अंडर, मेरा चेहरा अंदर डालना, पानी के अंदर डालना, उसने चेहरा चेहरा पानी के अंदर डालना सिखाया। एक्सेल, एक्सेल का मतलब श्वास छोड़ना सिखाई। एंड टू राइज, और राइज मतलब उठना सिखाया, मेरे नोज नाक को ऊपर उठाना सिखाया, और श्वास लेना उसने मुझे सिखाया। आई रिपीटेड, मैंने रिपीट करी, आई रिपीटेड, मैंने रिपीट करी द एक्सरसाइज, मैंने ये एक्सरसाइज रिपीट करी हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने सैकड़ों बार ये प्रैक्टिस करी, नाक को पानी के अंदर डालना, चेहरे को पानी के अंदर डालना, उठाना। बिट बाय बिट, थोड़ा 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 थोड़ा, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, जो मेरा पैनिक था, जो मेरा डर था, वो डर थोड़ा थोड़ा शेड पार्ट होने लग गया,
थोड़ा थोड़ा हटने लगा मेरा डर, थोड़ा थोड़ा हटने लगा जिसने मुझे पकड़ रखा था। वेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर, जब कभी भी मेरा सिर पानी के अंदर जाता तो वो जो टेरर मेरे अंदर आ जाता था, उस टेरर को दूर करने में मुझे थोड़ा थोड़ा समय लगा। ये पढ़ा साहब हमने पैसेज। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज पुल्ली? पुल्ली क्या थी सर? पुल्ली एक मशीन थी जिसमें से रस्सी आ जा रही थी। कि सर एक मशीन है, ए मशीन ए मशीन ए मशीन ए मशीन, विद ए व्हील पहिए वाली मशीन, विद ए रोप रस्सी वाली मशीन, ट्यूब वाली मशीन, या व्हील रोप वाली मशीन। कि सर केवल व्हील नहीं था, केवल पहिया नहीं था, केवल रस्सी नहीं थी, ट्यूब नहीं थी, कि सर एक पहिया था, उसमें एक चक्री थी, यू चक्री थी, और उस चक्री के चारों तरफ रस्सी आ रही थी, तभी तो वो रस्सी से वो पुल्ली घूम रही थी। तो सर ये होगा व्हील रोप। व्हील रोप, देखो चारों सेम है, बट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। कितना प्यारा क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट सर, बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या हो गया? बैक मतलब सर पीछे की तरफ, फोर्थ मतलब सर आगे की तरफ, तो ये हो गया बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, हु हेल्प द ऑथर? किसने हेल्प करी ऑथर की? ऑथर की किसने हेल्प करी? अरे हमारे राइटर की किसने हेल्प करी ओवरकम करने में, काबू पाने में? गेट ओवर, इसका जो एक वर्ब और होता है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है काबू पाना। तो ओवर कब करने में? हिज फियर, कि उसके डर को दूर करने में, हमारे राइटर के डर को दूर करने में किसने मदद करी थी? सर स्विमिंग सिखाने वाले ने। माता पिता ने? नहीं। दोस्त ने? नहीं। स्ट्रॉन्ग बॉय ने? नहीं सर, इंस्ट्रक्टर ने। किसने? इंस्ट्रक्टर ने। ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, गिव द नाउन। नाउन बताओ। इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट बेटा वर्ब है, इंस्ट्रक्ट वर्ब है, इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी? कि सर जो INS इंस्ट्रक्ट, TRUCT, ये जो इंस्ट्रक्ट लिखा हुआ है जो कि एक वर्ब है, इसका जो नाउन बनेगा वो बन जाएगा इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर क्या बन जाएगा? इंस्ट्रक्टर। अब तुमसे ये पूछ सकता है कि इंस्ट्रक्टर की वर्ब बताओ, तो इंस्ट्रक्ट हो जाएगा। कुछ भी उल्टा सीधा पूछ सकता है, तो आंसर हो गया इंस्ट्रक्ट। आंसर क्या हो गया? इंस्ट्रक्टर। चलो नेक्स्ट, एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है बच्चों विलोम शब्द, अपोजिट बताओ। अपोजिट, रिलैक्स मतलब आराम, आराम ही आराम, तो अपोजिट क्या होगा? साउंड आवाज होगा, सुदिंग आराम देना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, रिलैक्स मतलब आराम, आराम का अपोजिट हराम, तो सर हो गया टेंस्ड। टेंस्ड का मतलब टेंशन में आना, टेंस्ड का मतलब टेंशन में आना। 5 क्वेश्चन हो गए सर, इसका मतलब हमारा ये एक्सट्रैक्ट हुआ कंप्लीट। कैसा लगा आज का एक्सट्रैक्ट? कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।